देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर फीस बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उनके साथ मिली हुई हैं, उनके साथ खड़ी हैं। हम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी फीस नहीं बढ़नी चाहिए, हम पेरेंट्स के साथ खड़े थे। जितनी फीस बढ़ी है उनको वापसी का आदेश जारी करें कि ये रिवर्स होनी चाहिए सारी फीस। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा जी। सर, जिस तरीके से आपने खुलासा किया है कि किस तरह से बीजेपी जो है वो फीस बढ़ाने को लेकर इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ ये पूरा आरोप आपने लगाया है, इसको लेकर बताइए। देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर फीस बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उनके साथ मिली हुई हैं, उनके साथ खड़ी हैं। हम ये स्पष्ट तौर पे आज हमने इसका खुलासा किया, इसके सबूत भी दिए कि भरत अरोड़ा जी जो उस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं, जो बार बार कोर्ट में ये मुद्दा लेके जाते हैं, सरकार के खिलाफ जाते थे आम आदमी पार्टी की सरकार के, कि फ़ीस बढ़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए, हम पेरेंट्स के साथ खड़े थे। अब जो बीजेपी की सरकार है वो फ़ीस बढ़नी चाहिए वाले लोगों के साथ खड़ी है, पेरेंट्स को उन्होंने अकेले छोड़ दिया है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भरत अरोड़ा जी ने रेखा गुप्ता जी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार भी किया, उनके चुनाव में पूरी मदद की, उनके बहुत नज़दीकी हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी छत पे फहरा के वो अपनी फ़ोटो डाल रहे थे सोशल मीडिया पे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो मेरी खुली चुनौती है रेखा गुप्ता जी को, वो एक आदेश जारी करके जितनी फ़ीस बढ़ी है उनको वापसी का आदेश जारी करें कि ये रिवर्स होनी चाहिए सारी फीस। तब हम ये मानेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वरना तो चुनाव में भरत अरोड़ा जी ने इनकी मदद की और बदले में अब ये उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, अभी आशीष सूद जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि ये गलत आरोप है और ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, फीस बढ़ाई नहीं गई, बल्कि अब और ऐसे नियम लाए जाएंगे जिससे फीस ना बढ़ाई जाए। और इसको लेकर वो निरीक्षण भी स्कूलों का कर रहे हैं और कई तरह की बातों का भी जिक्र कर रहे हैं। कौन से प्राइवेट स्कूल में गए आशीष सूद जी? गए हैं किसी में? नहीं, सरकारी स्कूल में। तो फीस बढ़ रही है प्राइवेट स्कूल में और आशीष सूद जी घूम रहे हैं सरकारी स्कूल में। वो कह रहे हैं अरे तो गलत आरोप। अगर उनको स्कूल में घूमना है, अगर स्कूल में विजिट करनी है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाए ना, जहाँ पेरेंट्स चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ फीस बढ़ाई जा रही है, वहाँ जाके उन्होंने पूछा पेरेंट्स से कि क्या दिक्कत है। उनको अगर विजिट करना ही है स्कूलों में, तो इतने स्कूलों में फ़ीस बढ़ रही है, हाहाकार मचा हुआ है, आशीष सूद जी वहाँ जाते क्यों नहीं? वहाँ विजिट क्यों नहीं करते? वहाँ पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलते? बजाय इसके वो सरकारी स्कूलों में जाके ये तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश करें, देखो देखो कितने ख़राब हैं सरकारी स्कूल, इनको छोड़ दो, प्राइवेट स्कूल में जाओ। प्राइवेट स्कूलों का धंधा चलवा रही है क्या बीजेपी की सरकार? प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने में मदद कर रही है क्या बीजेपी की सरकार? ये आशीष सूद जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ खड़े हैं या प्राइवेट स्कूलों के साथ जो फीस बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरह से अभी नगर निगम में भी कूड़े को लेकर जो बढ़ा दिया गया, वसूल चार्ज जो है बढ़ाया गया है, अभी तक ये फ्री था लेकिन अब लोगों को चार्ज भी देना पड़ेगा इस पर। देखिए, हमारी उस पर आपत्ति ये है कि जो चुनी हुई सरकार है एमसीडी की, जो मेयर हैं, उनका तो डिसीजन नहीं है ये, आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कमिश्नर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी चार्ज उसमें जोड़ दे रहे हैं, कुछ भी बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर चुनी हुई सरकार का क्या फ़ायदा है एमसीडी के अंदर? इसलिए हमने इस पूरे मुद्दे को स्पष्ट तौर पे कहा है, हम इसके खिलाफ हैं और ये चार्ज वापस होना चाहिए। कमिश्नर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, चुनी हुई सरकार का उसमें से होना चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत आदेश देना चाहिए कमिश्नर को कि इस आदेश को वापस लें, मेयर से कंसल्ट करें और फिर उसके बाद कोई पॉलिसी अनाउंस करें। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा से। दिल्ली से मैं हिमांशु, डेली 24 भारत।